नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो संघर्ष तो होंगे, दुख सुख तो होंगे। इसीलिए जीवन में हर प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कभी हमें संकीर्ण रास्तों पर चलना पड़ता है तो कभी राजमार्ग से भी हम गुजर जाते हैं। इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों में परिभ्रमण को माना जा सकता है, क्योंकि यही ग्रह तो हमारे जीवन में कभी उथल पुथल मचा देने का कार्य करते हैं और कभी हमें अनायास ही सारे के सारे ग्रह समर्थन में खड़े होकर हमारे जीवन को फर्श से अर्श पर पहुंचा देने का कार्य करते हैं, आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करते हैं। कहा भी गया है कि ग्रहा राज्यं प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च ग्रहेर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं शौचराचरम। अर्थात ग्रह ही हमें जीवन में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देते हैं, राज्य देते हैं, पद देते हैं और यही कभी हमसे सब कुछ छीन लेने का कार्य करते हैं। परंतु इन सबों के बीच भाग्य की भी एक अहम भूमिका होती है। कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। आपके सारी विद्या, आपका विद्वता, ज्ञान, उपदेश सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे यदि भाग्य का साथ न मिले। अतः कुंडली में भाग्य भाव को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। यही तो हमारे जीवन में हमें सफलताओं की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करता है। अन्यथा धाराओं के विपरीत चलने में तो संघर्ष बढ़ जाती है। आज मैं कर्क राशि के संबंध में अगस्त माह के ग्रहों की स्थितियों के बारे में कुछ विश्लेषण लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह तो अगस्त की संभावनाओं की एक कुंडली है। एक तो कुंडली आपका जन्म कुंडली होता है और यह गोचर का कुंडली होता है। जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के आधार पर ही गोचर ग्रहों की फलों की प्राप्ति हमें होती है। भावना प्रधान कर्क राशि के लिए अगस्त माह अनेक क्षेत्रों में जहां सफलताएं देने का कार्य करेंगे, वहीं कुछ क्षेत्रों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई रहेगी। तो आपके व्यापार में इस माह खूब उन्नति होंगे, परंतु कोई भी गैर कानूनी कार्य में यदि आप फंसते हैं तो आपको खूब नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। अतः नियम के विरुद्ध जाना आपके लिए हितकर नहीं होगा। शिक्षा में तो खूब उन्नति होंगे। केतु के प्रभाववश छात्रों को एकाग्रता नहीं बन पाएगी। प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु अहं का टकराव हो सकता है और प्रेम संबंधों के लिए यह माह बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी अभी प्रेम संबंधों में रुकावट रहेगी। अतः दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कर्म क्षेत्रों में इस माह आपको खूब उन्नति होंगे और आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रयासों को सफलताएं प्राप्त होगी और आपके कार्यों को सराहा जाएगा। लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि होंगे। साथ ही साथ धनागमन के कुछ नए स्रोत भी इस माह आपको प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल तो मची हुई रहेगी। अब जहां तक विस्तृत रूप से यदि इसे समझा जाए तो माह के प्रारंभ में आपके राशि स्वामी चंद्र देव बनते हैं छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने। यह कर्क राशि की विशेषताएं मानी जाती है। बहुत अधिक परिवर्तनशीलता, भावनाओं में बहने वाले कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए यह माह उन्नति कारक होगा। आपके राशि स्थान में सूर्य एवं बुध विद्यमान हैं, अतः सूर्य आपके राशि में आके क्रोध में आपको वृद्धि हो सकती है, स्वाभिमान में वृद्धि होंगे। अतः अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। बुध की भी स्थिति है और बुध आपके द्वादश स्थान एवं आपके पराक्रम स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे। इस माह आपको निश्चित रूप से
अपने कर्म क्षेत्र में खूब आनंद प्राप्त होगा और आपके कार्यों की हर जगह सर्वत्र सराहना भी होगी। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहे हैं, व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं, तो व्यापारिक गतिविधियों में तो खूब उन्नति होंगे, परंतु शनि एवं सूर्य में शत्रुता होने के कारण आपको अपने किसी भी व्यापारिक गतिविधियों में अनैतिक कार्यों से बचना आवश्यक होगा। यदि कोई शॉर्टकट तरीके से आपको व्यापार में वृद्धि के बारे में सुझाव देता है तो उससे बचकर रहना आवश्यक होगा, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह सूर्य का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन को इस अवधि में थोड़े से नुकसान पहुंचाएंगे, अतः धैर्य रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। क्योंकि कहा भी गया है कि भार्या मित्रं गृहेषु च, पति पत्नी का जो यह संबंध होता है यह तो प्रेम पूर्ण संबंध होता है, इसमें अहंकार की बातें अच्छी नहीं होती है। यह तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह तो भार्या पत्नी, आपकी धर्म पत्नी तो आपके मित्र होते हैं जो दुख सुख में आपके साथ रहते हैं। अतः आवश्यक है कि अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखें, क्योंकि आपके प्रेम संबंधों में केतु ग्रह विराजमान है। अतः जहां प्रेमी प्रेमिकाओं को भी प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। आप भ्रम के शिकार हो सकते हैं, आप में थोड़ी सी अहंकार हो सकती है। यह तो विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, अतः इन्हें प्रेम संबंध से क्या मतलब, यह तो मोक्ष का देवता है, आपके बुद्धि को यह भ्रमित कर देता है। अतः जहां दाम्पत्य जीवन के लिए भी यहां सूर्य एवं शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, वहीं आपके प्रेम संबंधों के लिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी यह माह केतु के प्रभाववश बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। आपके धन स्थान के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो आपके लग्न में आपके राशि में विद्यमान है, परंतु 17 अगस्त को इनका राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही आपके धन भाव में संचरण करेंगे। यही तो वाणी का भाव होता है। वर्तमान में भी आपके वाणी भाव में मंगल देव विराजमान हैं। मंगल देव वाणी भाव के लिए बहुत अधिक शुभ नहीं माने जाते हैं। आपकी वाणी में कटुता रह सकती है। अतः वाणी ही व्यक्ति को संबंधों में जोड़ता है और वाणी ही व्यक्तियों को संबंधों से अलग कर देता है। अतः अपने वाणी पर कर्क राशि के व्यक्तियों को निश्चित रूप से नियंत्रण रखना होगा। और जैसे ही सूर्यदेव आपके धन स्थान में आएंगे, पुनः पारिवारिक कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अतः अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मविश्वास एक अलग बातें होती है। आत्मविश्वास के बल पर तो हम अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यदि आत्मविश्वास में अहंकार आ जाए तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यह सूर्यदेव धन के लिए बहुत अधिक शुभ नहीं माने जाते हैं। कभी कभी कुटुंबों के साथ मतभेद की समस्याएं भी पैदा करने का कार्य करते हैं। आपके पराक्रम स्थान के स्वामी बुधदेव बनते हैं, जिनका 9 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा और वह धन भाव में आ जाएंगे। तो धन भाव में बुधदेव का संचरण करने से आपके अचल संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे। स्वगृही सूर्य भी बहुत अधिक नुकसान नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अपने घर में कोई भी ग्रह नुकसान नहीं देता है, परंतु प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी स्वभाव तो होती है। उन स्वभावों के अनुसार वह कभी कभी आपके संचित धन को नुकसान करने का भी कार्य करेंगे। आपके सुख स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो धन भाव में विराजमान हैं। और शुक्रदेव 11 अगस्त को राशि परिवर्तन करते हुए अपनी नीच राशि आपके पराक्रम भाव में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रदेव आपके लाभ एवं सुख स्थान के स्वामी बनते हैं, और जैसे ही वह नीच अवस्था में आएंगे, थोड़ी से सुख से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। लाभ में भी थोड़ी बहुत रुकावट बन सकती है, परंतु लाभ भाव में तो आपको राहुदेव विराजमान हैं, जो अनेक क्षेत्रों से, अनेक स्रोतों से आपको लाभ देने के लिए तत्पर रहते हैं।
राहु तो एक भ्रम होता है, राहु तो एक अपूर्ण इच्छाएं होती है, यह तृष्णा होती है और तृष्णा का कभी अंत नहीं होता है। अतः लाभ से संबंधित आपकी जितनी तृष्णाएं होगी राहुदेव उसको भी पूर्ण करेंगे। जो अपना नहीं है उसकी भी चाहत, यही तो राहुदेव है। अंतो नास्ति पिपाशाया, अर्थात पिपाशा का कभी अंत नहीं होता है। अतः आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर थोड़ी सी अंकुश रखें, क्योंकि धन पाने की चाहत, इच्छाओं की कहीं अंत कहां होती है। एवं आपके सुख स्थान पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, जो सुख के लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव अभी वक्री अवस्था में है। पुनः गुरु की भी 9वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं, वह भी वक्रगत अवस्था में अष्टम भाव में है। अतः आपके मन में सब कुछ रहते हुए भी थोड़ी अशांति की भावना बनी हुई रहेगी, मन में खाली खाली सा अनुभव होगा। अतः अपने आप को नियंत्रित रखें। मेडिटेशन, ध्यान करना आपके लिए आवश्यक है। सामाजिक संबंधों के परे भी एक संबंध होता है ईश्वर के साथ। यदि आप कभी भी 2 क्षण बैठकर ईश्वर को यदि आप आत्मसात कर लेते हैं, उनके बारे में कुछ क्षण बैठकर सोचते हैं, तो मन को बड़ी तसल्ली होगी। सप्तम स्थान में स्वगृही शनिदेव विराजमान हैं, तो शनिदेव तो बहुत अधिक नुकसान नहीं करने वाले हैं, व्यापार में खूब वृद्धि देंगे। पति पत्नी के मध्य भी सामंजस्य का अभाव तो नहीं रहने देंगे, क्योंकि यह तो स्वगृही बैठे हैं, परंतु इनकी 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। अतः मन हमेशा अशांत बना हुआ रहेगा। यह तो मन को ही ग्रसित करने का कार्य करता है, कार्यों में विलंब पैदा करने का कार्य करता है। आपका मन अधीर होगा, धैर्य की कमी रह सकती है, झुंझलाहट आप में रह सकती है। अतः इन सभी बातों पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। आपके अष्टम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके अचल संपत्ति में तो खूब वृद्धि करेंगे, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं। परंतु स्वास्थ्य के लिए यह आपके लिए अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। अतः अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। आपके भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो अपने से द्वादश स्थान में है। यह भाग्य के लिए बहुत अधिक शुभ नहीं कहे जा सकते हैं। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो इस माह आपके धन स्थान में विराजमान रहेंगे। अतः कर्म क्षेत्र के द्वारा खूब सफलताएं प्राप्त होगी। मंगल देव की 4थी दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रहे हैं। अतः जो 5म भाव विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है। अतः इस अवधि में आप बहुत अधिक तार्किक भी रह सकते हैं। बहुत अधिक तर्क वितर्क करना जीवन में सफलताओं को बाधित करने वाला होता है। अतः आपके लिए नितांत आवश्यक है कि आप वाद विवाद से दूर रहें। चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। मंगल देव की भी उपासना करना आपके लिए आवश्यक होगा। हनुमान जी की आप निश्चित रूप से सेवा किया करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को जाकर बजरंगबली का दर्शन किया करें। सूर्य का ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का भी जाप करते हुए आपको जल देना चाहिए। आपके कुंडली में किन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रहे हैं, उसी के अनुसार आपको फल प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।